भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ मोह ये सब नरकगामी हैं। जब तक इनसे हमारा छुटकारा नहीं होगा तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। एक गांव में एक पंचायत लगी। वहीं थोड़ी दूरी पर एक संत रहते थे। जब पंचायत करते करते किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे तो किसी ने कहा कि क्यों ना पास में एक महात्मा जी रहते हैं, उनके पास हम अपनी समस्या लेकर चलते हैं तो कुछ न कुछ निर्णय अवश्य हो जाएगा। और बात सही है, जो बात दवा से हो न सके वो संत दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। जब किसी के पास कोई समाधान न हो तो संत के चरणों में अवश्य जाना चाहिए, जिससे हमारी समस्या का समाधान हमको प्राप्त हो सके। सभी गांव वाले संत के पास पहुंचे। संत ने सभी गांव वालों को देखा तो पूछा कि कैसे आना हुआ। तो लोगों ने बताया कि महात्मा जी, गांव भर में एक ही तो कुआं है और कुएं का पानी हम पी नहीं सकते, बदबू आ रही है, मन भी नहीं होता पानी पीने का। संत ने पूछा, हुआ क्या, पानी क्यों नहीं पी सकते? लोग बोले, 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उस कुएं में गिर गए थे, बाहर निकले ही नहीं, मर गए उसी कुएं में। अब जिसमें कुत्ते मर गए हों उसका पानी कौन पिए महात्मा जी? तो महात्मा बोले, एक काम करो, उस कुएं में गंगाजल डलवा दो। लोगों ने कहा ठीक है। तो लोगों ने कुएं में गंगाजल 8-10 बाल्टी डलवा दिया। 2-4 दिन रुके, लेकिन फिर बदबू मार रही थी। समस्या जैसी की तैसी। लोग फिर महात्मा के पास गए। अब संत ने कहा कि क्या हुआ? गांव वाले बोले कि समस्या तो वैसी ही है। तो महात्मा बोले, काम करो, कथा कराओ कुआं पर। ठीक है। लोगों ने कथा कराई। फिर 2-4-6 दिन बीते, लेकिन समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई थी। तब फिर लोग महात्मा जी के पास पहुंचे। तो महात्मा जी ने कहा, अब क्या है? बोले, समस्या तो वैसी की वैसी ही है। तो महात्मा जी बोले, कुएं में सुगंधित द्रव्य इत्र डलवाओ। गांव वाले बोले ठीक है। गांव वालों ने इत्र कुएं में डलवा दिया। फिर 2-4-6 दिन बीते, लेकिन समस्या वैसी की वैसी। फिर महात्मा के पास पहुंचे, बोले समस्या तो वैसी की वैसी है। तो महात्मा बोले कि अब मैं चलता हूं खुद। ठीक है महाराज, चलिए। तो महात्मा जी खुद गांव वालों के सहित कुएं पर आए। तो महात्मा ने बोला कि ये बताओ, गंगाजल डलवा दिया, कथा करा दी, सुगंधित द्रव्य डलवा दिए, सब काम तो कर दिया, लेकिन जो 3 कुत्ते मरे पड़े थे उनको निकलवाया कि नहीं? तो गांव वाले बोले कि आपने तो उनके लिए कहा ही नहीं था, ना आपने कहा ना हमने निकलवाया, कुत्ते तो कुएं में ही पड़े हुए हैं। तो महात्मा बोले कि जब तक उन कुत्तों को नहीं निकालोगे इन उपायों का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच्ची है, और ये बात हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। हमारे जीवन की बस यही कहानी है। इस शरीर नामक गांव में भी 3 कुत्ते मरे पड़े हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ के कुत्ते लड़ते लड़ते मर गए, मरे हुए हैं। जब तक इनको निकालोगे नहीं तब तक इनकी बदबू समाप्त नहीं होगी। हम समाधान पूछते हैं, कोई कहता है तीर्थ यात्रा कर लो, कोई कहता है कथा सुन लो, कोई कहता है यज्ञ कर लो, कोई कहता है अनुष्ठान कर लो,
बात तो सब सही है, सब करना चाहिए, लेकिन जब तक काम, क्रोध और लोभ, इन तीन कुत्तों को जब तक अपने शरीर से, अपने मन से नहीं निकालोगे, तब तक ये बदबू तो बनी की बनी रहेगी। जब ये निकल जाएंगे तो बदबू अपने आप समाप्त हो जाएगी और भगवान की प्राप्ति भी हमको सुलभता से हो जाएगी। हमको प्रयत्न अधिक नहीं करना पड़ेगा, उतना ही प्रयत्न करना पड़ेगा जितने की हमको आवश्यकता है, और परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। यही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।